अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। तो हमने पहले एडमिनिस्ट्रेशन की जो डेफिनेशंस थी और एडमिनिस्ट्रेशन जो वर्ड है इसके बारे में हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था। तो अब हम पढ़ने वाले हैं प्रोसेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन का जो अमल है इन्हें एलिमेंट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी कहा जाता है। तो ये प्रोसेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और जो है इसको ना हम लोग एक वर्ड से याद रखते हैं। ये पूरे का पूरा प्रोसेस जो है ये 7 चीज़ों पर मुश्तमिल है, लेकिन इसमें जो मेन चीज़ है वो हम जिससे इसे याद रखते हैं वो है पोस्ट कोप। पोस्ट कोप मुखफ़फ़ है। हम अभी देखते हैं कि किन किन चीज़ों का पोस्ट कोप मुखफ़फ़ है। प्लानिंग का, ऑर्गेनाइजिंग का, जो इनके पहले पहले वर्ड है इनको मिला के ये पोस्ट कोप बनाया गया है। स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग और रिपोर्टिंग, बजटिंग, ये 7 अल्फाज है जिनको ये इनके पहले पहले लफ्ज़ मिला के इसको पोस्ट कोप जो है ये एक लफ्ज़ बनाया गया है, ताकि ये एक लफ्ज़ है इसकी मदद से हम इन्हें अच्छे से याद रख सकते हैं कि प्रोसेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन 7 जो हैं चीज़ों पर मुश्तमिल होता है और उसका मुखफ़फ़ है पोस्ट कोप। अच्छा, अब जो है ना ये जो है हमारा है प्रोसेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, ये दिया है लुथर गुलिक ने। ये लेदर को लिखता है, इसने ये जो प्रोसेस है इसका दिया है। अब हम देखते हैं कि इस प्रोसेस में है क्या। कोऑर्डिनेशन, तो सबसे पहला है प्लानिंग। प्लानिंग जो है ये इट इन्वॉल्व्स डिवॉल्विंग एन आउटलाइन ऑफ द थिंग्स मस्ट बी अकम्प्लिश्ड एंड द मेथड्स ऑफ अकम्प्लिशिंग। इसमें 2 चीज़ें होती हैं। पहला ये कि जो चीज़ें हमने जिनको इंजाम तक पहुंचाना, जो हमने जो हमारे टास्क हैं वो हमने कंप्लीट करने हैं वो है। दूसरा किस तरीके से करने हैं, यानी कि मेथड उसमें शामिल होता है। दूसरी चीज़ें हमारे पास यहाँ से जो पोस्ट कोप का ओ है वो जाहिर करता है ऑर्गेनाइजिंग को। तो ऑर्गेनाइजिंग जो है ये हम देखते हैं क्या है, इट इस्टेब्लिशेस द फॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ अथॉरिटी थ्रू विच वर्क सबडिविजन्स आर अरेंज्ड, डिफाइंड एंड कोऑर्डिनेटिंग टू इम्प्लीमेंट द प्लान। यानी कि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है ये सबसे पहले तो हमारी जो अथॉरिटी होती है हमारे पास किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में उसे एक स्ट्रक्चर देती है। उसके बाद जो है ये काम को जैसे ना वो हम तकसीम कर देती है, सब डिवीज़न उसके बना देती है, उसे अरेंज करती है, डिफ़ाइन करती है, कोऑर्डिनेट टू इम्प्लीमेंट द प्लान। जो हमारे पास तीसरा है वो है स्टाफिंग। स्टाफिंग यानी कि जो पर्सनल होते हैं, एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनकी सिलेक्शन करते हैं, उन्हें ट्रेन करते हैं और फिर उनकी डेवलपमेंट होती है। ये सारा प्रोसेस होने के बावजूद उनके बाद उन लोगों को जो है ना हम पर्सनल रखते हैं, हमारे पास एम्प्लॉयज़ होते हैं, हम उनको जिस जगह पे हमने करना, किसी को मैनेजर बनाना है या हमने किसी को गेट कीपर बनाना है या किसी को हमने जो भी बनाना है तो हम उसे उसकी जगह पे रखते हैं। लेकिन इसके लिए ज़रूरी ये है कि जब उसकी ज़रूरत हो, यानी कि राइट टाइम पे हो, राइट पोजीशन पे हो, राइट टाइम पे हो, और जो हमारी उसकी जो हमने बंदा सिलेक्शन की है, जो हमने एम्प्लॉय सेलेक्ट किया है वो भी राइट हो। ऐसा ना हो कि हमें किसी कंप्यूटर चलाने वाले बंदे की ज़रूरत है, किसी कंप्यूटर चलाने वाले जैसा कि हमें बंदे की ज़रूरत है, लेकिन हमें उसकी जगह एक ऐसे बंदे को सिलेक्ट कर लेते हैं जिसे कि कंप्यूटर चलाना नहीं आता। तो फिर इन हालात में ये होगा कि जिस बंदे को कंप्यूटर चलाना ही नहीं आता होगा वो काम करेगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि जो हमने सिलेक्ट किया है, जो भी एम्प्लॉय हमने सेलेक्ट किया उससे कंप्यूटर चलाना आता हो, उसे पता हो कि कौन सा काम कैसे करना है, कौन सी इन्फॉर्मेशन कैसे हमने डाटा कलेक्ट करना है। नेक्स्ट है हमारे पास डायरेक्टिंग। जो डायरेक्टिंग है ये दरअसल ये है कि ये जो लीडर करने वाले लीडर होता है कि इसके नज़दीक के मानों में इस्तेमाल किया जाता है। और ये जो हम डिसीजन लेते हैं ये कम्युनिकेशन इम्प्लीमेंटिंग डिसीजंस होते हैं और या फिर एवेलुएटिंग सबॉर्डिनेट होते हैं। यानी कि जो इसके नीचे रहने वाले लोग हैं, मैनेजर है, वो उसके नीचे जितने भी सबॉर्डिनेट हैं सबको कोऑपरेट भी करता है, उनसे बात भी करता है और अपने डिसीजन भी उन्हें बताता है ताकि वो उसके मुताबिक आगे से एक्शन ले सकें। तो देखिए हम डायरेक्टिंग इट इज़ क्लोजली रिलेटेड टू लीडिंग, इंक्लूड्स द कंटिन्यूअस टास्क ऑफ मेकिंग डिसीजंस, कम्युनिकेशन, इम्प्लीमेंटिंग डिसीजंस एंड एवेलुएटिंग सबऑर्डिनेट्स। तो इसमें जो एक्टिविटीज़ होती है, जो काम होता है वो यही होता है कि डिसीजन बनाए जाते हैं और फिर उन्हें इम्प्लीमेंट किया जाता है और जो आपके नीचे यानी कि जो भी मैनेजर होता है उसके नीचे जो भी सबऑर्डिनेट होते हैं उनको वो इवेलुएट करता है, उनको असेस करता है कि कौन सा बंदा ठीक काम कर रहा है और कौन सा नहीं। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है कोऑर्डिनेटिंग। इट इज़ अ फंक्शन ऑफ वाचिंग दैट एवरीथिंग अकर्स इन
conformity with established goals and expressed standards in terms of quantity, quality and time कोस्टिंग। यानी कि जो हम ये काम हो रहा होता है, आपको पता है किसी भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके लिए काम करने के लिए ज़रूरी है कि उनके अंदर कोऑर्डिनेटिंग हो, जो उसके गोल्स बनाए ऑब्जेक्टिव से आगे उन सब का आपस में कोऑर्डिनेट हो, वो एक दूसरे से मुंसलक हों। जो वहाँ एम्प्लॉयज़ काम करने वाले लोग हैं वो भी एक दूसरे से मुंसलक हों, उनके अंदर भी कोऑर्डिनेटिंग हो। तो वो कहता है कि इसके अंदर जो है सबसे पहले जो चीज़ है वो देखते हैं कि कन्फर्मिटी विद इस्टेब्लिश्ड गोल्स, यानी कि जो उन्होंने गोल की अपने सेलेक्ट किए हैं उनके साथ वो कन्फर्म हो कि उसी की तरफ जा रहा हो। एक्सप्रेस्ड स्टैंडर्ड्स इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, क्वालिटी एंड टाइम कॉस्टिंग, और जो उनका टाइम है और क्वालिटी है और क्वांटिटी, दो इन तीन चीज़ों को वो मद्देनज़र रखता हो। ये तीनों चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। नेक्स्ट है हमारे पास रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग में ये होता है कि किसी जो आपके नीचे एम्प्लॉयज़ होते हैं उनका भी जो है ना सारा का सारा जायज़ा लेके, जो आपके सबॉर्डिनेट्स होते हैं उनके काम का जायज़ा लेके ना, तो जो उसके ऊपर जो हेड होता है उनको ना एक रिपोर्ट पेश की जाती है। और इसमें दूसरी चीज़ें जो शामिल होता है, ये जो हमारे पास जो भी काम होता है उसको पूरे का पूरा एक हमारे पास रिकॉर्ड भी रखने में हेल्प करता है। तो इट वेरीफाइज प्रोग्रेस थ्रू रिकॉर्ड्स, रिसर्च एंड इंस्पेक्शन, इंश्योर्स डैट things happen according to keep those to whom the chief executive is responsible। यानी कि जो भी काम हो रहा है हमारा, वो जो इनकी पॉलिसीज़ होती हैं उनके मुताबिक हो, उनसे आगे पीछे ना हो, उसके मुताबिक जो है ना उसके मुताबिक ही काम हो रहा हो, कि ऐसा ना हो कि हर बंदा अपनी मर्ज़ी कर रहा हो, क्योंकि अपनी मर्ज़ी होती है तो फिर सो काम जिस तरीके से हम करना चाहते हैं वैसा ही नहीं हो सकता। तो नेक्स्ट है हमारे पास वो है बजटिंग। इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ फिस्कल प्लानिंग, कंट्रोलिंग एंड अकाउंटिंग। द कॉस्टस बजट इज़ द फाइनल डिसीजन अबाउट अ प्लान एंड इट्स प्रायोरिटी। देखें, जब बजट के मुताबिक ये सारे का सारा प्लान होता है ना, मसलन ये कि अगर हम कहीं पे हमने कहीं शॉपिंग के लिए ही जाना है, तो उसमें पहली चीज़ हम ये देखते हैं हमारे पास जो हमारी जेब में रकम है वो कितनी है। यानी कि हम अपनी हैसियत के मुताबिक ही अपने पाँव फैलाते हैं ना, कि जितनी हम बड़ी हमारी चादर होगी तो वही हिसाब है, तो उतना ही हम पाँव फैलाते हैं। तो इसमें यही होता है कि बजटिंग में पहले जो हमारा बजट है उसके मुताबिक हम फाइनल डिसीजन ये होता है, इस फाइनल डिसीजन के मुताबिक हम जो हमारे बाकी जो है कंट्रोल करना हो या अकाउंटिंग को या जो भी हम कर रहे हैं तो उसको हम आगे पीछे कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये जो है ना कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा कि क्या है, कौन सी चीज़ कैसे। लेकिन अगर फिर भी आपको किसी चीज़ पे मिस्टेक है, कहीं से कोई समझ नहीं आ रहा, कन्फ्यूजन है, तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।